एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इससे पहले हमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर देख लिया है। आज हम समझते हैं सेकेंड ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। जब किसी रिएक्शन की रेट किसी एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है या फिर दो अलग अलग रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है, तब उस रिएक्शन को हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। इसमें दो केसेस बनते हैं। केस वन देखिए, अगर रिएक्शन 2A कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में तो उसका रेट इक्वेशन बनेगा -RA इक्वल टू KCA स्क्वायर। सेकेंड केस, अगर A प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में तो उसका रेट इक्वेशन होगा -RA इक्वल टू KCA इंटू CB। यहाँ RA रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट A है, K का मतलब होता है रेट कांस्टेंट, CA और CB कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड B है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो उसको बोल सकते हैं, अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाए और रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हो तो रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर हो सकती है। तो आज के लेक्चर में हम ये दोनों केसेस समझेंगे डिटेल में डेरिवेशन के साथ। जो हम केस वन देखते हैं, 2A कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में तो रेट इक्वेशन इसका होगा -RA इक्वल टू KCA स्क्वायर। -RA इक्वल टू होता है -DCA अपॉन DT। तो इक्वेशन बन सकती है -DCA अपॉन DT इक्वल टू KCA स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इसी इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो इनिशियल एंड फाइनल लिमिट रखेंगे हम। व्हेन t इक्वल टू 0, CA इक्वल टू CA नॉट एंड t इक्वल टू T, CA इक्वल टू CA। टेबल्स को सेपरेट करेंगे तो इक्वेशन बनेगा -DCA अपॉन CA स्क्वायर इक्वल टू KDT। इनिशियल एंड फाइनल लिमिट रखिए तो इक्वेशन बनेगा माइनस ब्रैकेट में -1 अपॉन CA प्लस 1 अपॉन CA नॉट ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू KT माइनस 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगा 1 अपॉन CA माइनस 1 अपॉन CA नॉट इक्वल टू KT, इक्वेशन नंबर 2। ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इस इक्वेशन से हम किसी भी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन का इनवर्स टाइम के साथ लिनियर रिलेशन शो करता है। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ग्राफ को समझते हैं। जब इक्वेशन 2 को हम लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वेशन बनेगा 1 अपॉन CA इक्वल टू 1 अपॉन CA नॉट प्लस KT, या इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन CA इक्वल टू KT प्लस 1 अपॉन CA नॉट। y इक्वल टू MX प्लस C के जैसी है तो y एक्सिस पे जाएगा 1 अपॉन CA M, यानी कि K स्लोप होगा। x एक्सिस पर हम लिखेंगे T। इंटरसेप्ट होगा 1 अपॉन CA नॉट। यहाँ पे इंटरसेप्ट वो शो कर रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का इनवर्स है। एक्सपेरिमेंटल डेटा से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए ये ग्राफ बहुत यूजफुल होता है। हम सेम डेरिवेशन को कन्वर्जन के टर्म में समझेंगे। कन्वर्जन यानी कि XA क्या होता है। कन्वर्जन बताता है कि रिएक्टेंट का कितना फ्रैक्शन रिएक्ट हो चुका है, तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे। सेम केस यहाँ पर भी लेंगे। 2A कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A यानी कि रेट इक्वेशन बनेगा -RA इक्वल टू KCA स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं -DCA अपॉन DT इक्वल टू KCA स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। हम कन्वर्जन का फॉर्मूला लिखेंगे CA इक्वल टू CA नॉट इंटू 1 माइनस XA। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो CA इक्वल टू CA नॉट माइनस CA नॉट इंटू XA, इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। CA की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा DCA इक्वल टू माइनस CA नॉट DXA, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 में DCA की जगह वैल्यू रखेंगे -CA नॉट DXA अपॉन DT इक्वल टू KCA नॉट स्क्वायर 1 माइनस XA स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो बनेगा इक्वेशन DXA अपॉन DT इक्वल टू KCA नॉट इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस XA स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 को हम इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट्स रखेंगे एंड फाइनल तो T इक्वल टू 0, XA इक्वल टू 0, when T इक्वल टू T, XA इक्वल टू XA। इक्वेशन 4 को रीअरेंज करेंगे फॉर द इंटीग्रेशन तो वी गेट DXA अपॉन 1 माइनस XA स्क्वायर इक्वल टू KCA नॉट इंटू DT। इस फॉर्म में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, फाइनल एंड इनिशियल लिमिट रखेंगे तो इंटीग्रेशन के बाद इक्वेशन बनेगा XA अपॉन 1 माइनस XA इक्वल टू KCA नॉट इंटू T। सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन की कन्वर्जन फॉर्म में इक्वेशन मिलती है हमें फाइनल इक्वेशन। अगर कन्वर्जन इंक्रीज होता है इसका मतलब रिएक्शन ज्यादा प्रोसीड कर चुकी है। इस इक्वेशन से हम रिएक्शन टाइम, कन्वर्जन और रेट कांस्टेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस हमने देखा कि अगर 2A प्रोडक्ट है
तो कॉन्सेंट्रेशन और कन्वर्जन के फॉर्म में क्या फॉर्मूला बनेगा? तो कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में बनेगा 1/CA माइनस 1/CA0 इक्वल टू KT, एंड कन्वर्जन के फॉर्म में बनेगा XA/1 माइनस XA इक्वल टू KCA0 इंटू T। दोनों इक्वेशन सेम इन्फॉर्मेशन देती है, बस रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने पे रिएक्शन का रेट क्विकली रिड्यूस होता है। अब हम सेकंड केस देखते हैं, A प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो हम इसको डिटेल में देखते हैं। अगर A प्लस बी प्रोडक्ट है और A और B इक्वल नहीं है, यानी कि CA0 और CB0 इक्वल नहीं है, तो इसका डेरिवेशन क्या होगा, हम इसको डिटेल में देखते हैं। CA0 अगर इक्वल नहीं है CB0 के, मतलब कि दोनों रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। इस केस का डेरिवेशन थोड़ा लेंदी होता है, बिकॉज दोनों कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग चेंज होती हैं। तो इसका रेट इक्वेशन बनेगा -RA इक्वल टू KCA इंटू CB। अब हम इसको कन्वर्जन के फॉर्म में भी सॉल्व करेंगे। तो हम कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में हम जानते हैं कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या होता है, CA इक्वल टू CA0 इंटू 1 माइनस XA। ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा CA इक्वल टू CA0 माइनस CA0 XA। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। पहले भी हमने इसको सॉल्व किया था, तो नेक्स्ट इक्वेशन बना था DCA इक्वल टू माइनस CA0 DXA, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली हमें कॉन्सेंट्रेशन बी के लिए भी सेम फॉर्मूला लिखना है, तो इक्वेशन बनेगा CB इक्वल टू CB0 माइनस CB0 XB, इक्वेशन नंबर 4। द अमाउंट ऑफ A एंड B विच रिएक्टेड एट टाइम T आर इक्वल। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा CA0 XA इक्वल टू CB0 XB। इक्वेशन 4 बन जाएगा CB इक्वल टू CB0 माइनस CA0 इंटू XA, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 में क्या किया, CA0 XA इक्वल है CB0 XB के, तो हमने क्या किया, CB0 XB की जगह रिप्लेस कर दिया CA0 XA, तो इक्वेशन 5 बन गया। हम एक रेशियो डिफाइन करते हैं, तो फॉर्मूला बनता है M इक्वल टू CB0 अपॉन CA0। तो हम सॉल्व करेंगे तो बनेगा CB0 इक्वल टू MCA0, यानी कि CB इक्वल है MCA0 के। इक्वेशन 5 में CB0 की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगा CB इक्वल टू MCA0 माइनस CA0 XA इक्वल टू CA0 इंटू M माइनस XA, इक्वेशन नंबर 6। सभी वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन बनेगा CA0 DXA अपॉन DT इक्वल टू KCA0 ब्रैकेट में 1 माइनस XA इंटू CA0 इंटू ब्रैकेट में M माइनस XA। इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा DXA अपॉन DT इक्वल टू KCA0 इंटू 1 माइनस XA इंटू 1 माइनस XA, इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन नंबर 7 को हम इंटीग्रेट करेंगे तो इनिशियल एंड फाइनल लिमिट रखेंगे t इक्वल टू 0, XA इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2, XA इक्वल टू XA। इसको रीअरेंज करेंगे इंटीग्रेशन के लिए तो इक्वेशन बनेगा DXA अपॉन 1 माइनस XA इंटू M माइनस XA इक्वल टू KCA0 DT, इक्वेशन नंबर 7। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का पर्पस कॉम्प्लिकेटेड डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना होता है, यानी कि सिंपल फॉर्म में ब्रेक करना होता है। इसलिए हम अज्यूम करते हैं 1 अपॉन 1 माइनस XA इंटू M माइनस XA इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस XA प्लस B अपॉन M माइनस XA, इक्वेशन नंबर 9। फिर कांस्टेंट A और B को कैलकुलेट करते हैं। ये मैथमेटिकली सिंप्लीफिकेशन इंटीग्रेशन को इजी बना देता है। अब A और B कांस्टेंट डिटरमाइन करते हैं, कंपैरिजन मेथड यूज करते हैं, तो फाइनल वैल्यू मिलती है A इक्वल टू 1 अपॉन M माइनस 1, B इक्वल टू माइनस 1 अपॉन M माइनस 1। ए और बी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में और सिंप्लीफाई हो जाती है, तो इक्वेशन में फाइनल इक्वेशन बनता है ln m माइनस एक्स ए अपॉन m इंटू 1 माइनस एक्स ए इक्वल टू CA0 m माइनस 1 इंटू KT। इक्वेशन अनइक्वल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वाले सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूज होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर m इक्वल टू 1 है तो इक्वेशन सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो y एक्सिस पे होगा ln इंटू m माइनस एक्स ए अपॉन m इंटू 1 माइनस एक्स ए, और इसका स्लोप आता है CA0 इंटू m माइनस 1 इंटू k। इसे फिर टाइम रिप्रेजेंट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें। मेथड्स रिएक्शन काइनेटिक्स को वेरीफाई करने में यूजफुल होता है। तो ये आज हमने समझा सेकेंड ऑर्डर का दोनों केस कैसे डिराइव होता है, इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है एंड कन्वर्जन फॉर्म कैसे हम इसको लिख सकते हैं। देखा अगर इक्वल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है या फिर अगर अनइक्वल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है।
होपफुली आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।